हालेलुया। थैंक यू जीसस। सब अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे। जितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अपने वचन को भेजकर हमें आज़ाद करता है, परमेश्वर अपने वचन को भेजकर हमें उस खड्डे से, वो बीमारी का हो, किसी भी खड्डे में आप पड़े हो, परमेश्वर अपने वचन को भेजकर हमें आज़ाद करता है। कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? तो अपने हाथों को ऊपर उठाओ और प्रार्थना करो कि परमेश्वर आज मुझसे बात कर। दिल से पुकारो, बोलो परमेश्वर आज मैं तेरी आवाज को सुनने जा रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कोई इंसान बोलने वाला नहीं है, परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ बात करता है। कितने लोग सहमत हैं इस वचन के साथ? तो आज इस छुटकारा सभा में बहुत सारे लोगों का छुटकारा होगा, लेकिन जो लोग, कितने लोग वेट कर रहे हैं कि आज मेरा दिन है, आज मेरा छुटकारा होगा? तो आपको वेट करनी पड़ेगी, लेकिन आपका छुटकारा डन है अगर आप विश्वास के साथ बैठोगे तो। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे जल्दी से, निर्गमन 3 उसकी 7 और 8 से। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। हालेलुया। ये बात मूसा के साथ परमेश्वर ने की थी, जब मूसा को एक जलती हुई झाड़ी नजर आई थी। कितने लोगों ने उस वचन को पढ़ा है? तो मूसा की और परमेश्वर की आपस में बात हो रही है, जो वचन आपने अभी सुना है। परमेश्वर ने मूसा को कहा कि मैंने अपने लोगों की चिल्लाहट को सुना है, मैंने उनके दुखों को देखा है, मैंने देखा है कि कैसे मेरे लोगों को सताया जा रहा है, मैंने देखा है कि वो कितने दुख में पड़े हैं, वो मुझे पुकार रहे हैं, और मैंने उनकी चिल्लाहट को सुना है। और परमेश्वर कहता है मैं ऊपर से नीचे उतर आया हूं अपने लोगों को छुटकारा देने के लिए। आज कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे बीच में है? ध्यान से सुनेंगे इस वचन को फिर से। क्या कहा परमेश्वर ने? परमेश्वर कहता मैं उतर आया हूं किस काम के लिए? ताकि मैं अपने लोगों को छुटकारा दूं, और जहां से इसे छुड़ाकर, इन लोगों को जहां से आजाद करके, इस गुलामी के बंधन से बाहर निकालकर मैं एक ऐसे देश में इनको लेके जाऊंगा जहां दूध और मधु की धारा बहती है। पढ़ो। फिर हालेलुया। वचन पढ़ दो। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं अपने लोगों को गुलामी से आजाद करके उन्हें एक ब्लेस्ड देश में लेके जाऊंगा। परमेश्वर का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हमें छुटकारा देना। जैसे परमेश्वर ने मिस्रियों को मिस्र में से अपने लोगों को आजाद किया, छुटकारा दिया, ऐसे ही परमेश्वर ने हम सबको पाप में से छुटकारा दिया है। कितने लोगों को छुटकारा मिला है? पाप से तो छुटकारा मिला है ना? कितने लोगों को मिला है? बीमारियों से, बंधनों से,
आप आजाद होते हो जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो, लेकिन पाप से आप छुटकारा पा चुके हो अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को दिल से, मन से स्वीकार किया है। तो पाप से आप आजाद हो चुके हो। लेकिन हमारा परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है, उसने मूसा को कहा मैं सिर्फ अपने लोगों को छुटकारा ही नहीं देना चाहता, सिर्फ छुटकारा। परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया कि मैंने इनको छुड़ा दिया राजा की गुलामी से, अब जाओ तुम जैसे जैसे मर्जी चलो, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी कोई नहीं है। परमेश्वर कहता नहीं, मैं सिर्फ छुटकारा देने वाला परमेश्वर नहीं हूं, मैं तुम्हें ब्लेस करने वाला, ऊंचा करने वाला परमेश्वर हूं। तो परमेश्वर ने क्या किया, बहुत सारे लोग थे जो मिस्र में से निकले थे। बाइबल में लिखा सिर्फ 6 लाख पुरुष थे, 6 लाख सिर्फ जेंट्स लोग थे, और अगर उसमें बच्चे ऐड कर दिए जाएं और लेडीज ऐड कर दिए जाए तो और लाखों लोग बढ़ जाएंगे। तो जब वो लाखों लोग वहां से निकले, परमेश्वर ने वहां से तो उनको छुटकारा दे दिया था, लेकिन आगे उनके लिए परमेश्वर ने बहुत कुछ रखा था। आज परमेश्वर ने हमें पाप से तो आजाद कर दिया है, लेकिन अगर हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर ने हमारे लिए आगे बहुत कुछ रखा है। कितने लोग लेना चाहते हैं उस ब्लेसिंग को जो परमेश्वर ने रखी है? कैसी थी वो ब्लेसिंग? परमेश्वर कहता मैं तुम्हें एक ऐसे देश में लेके जाऊंगा जो बहुत ही विशाल देश होगा, जहां पर तुम्हें बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेगी। तो क्या हुआ, 6 लाख तो सिर्फ पुरुष थे और स्त्रियां और बच्चे मिला के लाखों लोग थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन ये लाखों लोग उस देश में प्रवेश नहीं कर पाए, जाने कि जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा था वो उसको नहीं ले पाए। तो क्या परमेश्वर का कसूर था? परमेश्वर ने तो उनके लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग रखी थी, लेकिन वो ले नहीं पाए। बाइबल में लिखा उनमें से सिर्फ 2 इंसान थे जो कनान देश में प्रवेश कर गए, एक कालेब और एक यहोशू, सिर्फ 2 लोग और उनकी नई पीढ़ी। लेकिन जो मिस्र से निकले थे उनमें से कोई भी उनके साथ उस देश में प्रवेश नहीं कर पाया। क्या परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात करता है? बोलो, क्या आपको लगता है कि आपके पास बैठे पड़ोसी से परमेश्वर आपसे बढ़कर प्रेम करता है? कितने विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है? जब परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया था तो सिर्फ 2 बंदों के साथ परमेश्वर ने बात नहीं की थी, परमेश्वर ने लाखों लोगों के साथ बात की थी। लेकिन लाखों लोग रास्ते में ही मर गए, रास्ते में ही वो मर गए। लेकिन सिर्फ 2 लोग अपनी नई पीढ़ी के साथ कनान में प्रवेश कर गए थे। आज भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पाप से तो छुटकारा पा लिया, लेकिन परीक्षा में वो हारते जा रहे, और जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा है उस चीज को वो देख नहीं पा रहे अपनी लाइफ में। कितने लोग चाहते हैं कि जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है मैं उसे देख पाऊं अपनी आंखों से। परमेश्वर का यही उद्देश्य नहीं है कि सिर्फ आपको पाप से छुड़ा लेना। पाप से छुड़ाना तो ऐसा है कि मानो एक इंसान है और वो जंजीरों से बंधा हुआ है, वो रस्सियों से बंधा हुआ है, अब उसकी जंजीरें खोल दी गई हैं, तोड़ दी गई हैं, और अब वो बैठा वहां पर ही है। लेकिन परमेश्वर उसे बहुत आगे लेके जाना चाहता है। परमेश्वर ने उसके लिए बहुत कुछ रखा है, लेकिन उस इंसान ने सिर्फ पाप से छुटकारा पाने के बाद कुछ नहीं किया। बाइबल में लिखा जब परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया था तो राजा ने इतना पीछा किया उन लोगों का। राजा आज बोलता है जाओ, लेकिन थोड़े टाइम बाद फिर उनको कहता है नहीं जाना। फिर एक दिन परमेश्वर ने अपने बड़े हाथ से, अपनी बड़ी सामर्थ से अपने लोगों को छुड़ाया, और जब वहां से निकले तो राजा फिर उनका पीछा करता है। अपने पड़ोसी को बोलो, जो राजा बन के बैठा था हमारे ऊपर, शैतान, वो ढीठ प्राणी है। कितने लोग जानते हैं? वो नहीं चाहता कि आप जिन बंधनों में, जिन इतने सालों से पीढ़ियों के श्रापों में, बंधनों में आप पड़े हो, वो नहीं चाहता कि आपका छुटकारा हो। वो नहीं चाहता कि आप ऊंचे हो।
वो नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ो और रोकने की कोशिश करता है, लेकिन छुड़ाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। कितने लोग विश्वास करते हैं? बोलो, मैं अपने कनान देश में, उस जहां दूध और मधु की धारा बहती है, उस ऐसे देश में जो ब्लेसिंग का देश है, वो आशीष, वो बरकत जो हम मांगते हैं, जो हमें चाहिए, हम उसे देख पाएंगे। हम उन लाखों लोगों के जैसे नहीं बनेंगे, हम उन 2 लोगों के जैसे बनेंगे जिन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना और उस देश में प्रवेश भी किया उन्होंने। लेकिन वो 6 लाख लोग वहां क्यों नहीं पहुंच पाए? परमेश्वर ने तो उनको छुटकारा दिया, परमेश्वर तो उन्हें आगे लेके जाना चाहता था, लेकिन क्यों नहीं जा पाए? किसका कसूर था? परमेश्वर ने सबको एक जैसा प्रेम किया है। अगर मेरे पास आज ये वाला ये बाइबल है तो आपके पास भी यही है। अगर आपके पास ये है तो सेम आपके पड़ोसी के पास भी यही है। इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने आपको कुछ और बताया और आपके पड़ोसी को कुछ और बताया। परमेश्वर ने सबसे एक समान प्रेम किया है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके लिए परमेश्वर ने जो रखा है वो ले लेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उन आशीषों को खो देंगे उन लोगों की तरह। लेकिन मेरा विश्वास है कि अगर आज इस जगह में छुटकारा सभा, इस मीटिंग को रखा गया है, तो मेरा यहोवा परमेश्वर जहां पर उतर चुका है। जैसे मूसा को परमेश्वर ने कहा ना, मैं अपने लोगों की चिल्लाहट को सुना था। आप कितना रोए हो पिछले दिनों में, आपने कितना पुकारा है परमेश्वर को। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं और हम एक ऐसे परमेश्वर को मानते हैं। कैसे परमेश्वर बात कर रहा मूसा के साथ कि मैंने अपने लोगों का दुख देखा है, मैंने उनकी चिल्लाहट को सुना है, मैंने उनकी पीड़ा पर चित्त लगाया है। परमेश्वर कहता, किस दर्द में हो तुम, किस पीड़ा में हो तुम, मैं सब कुछ जानता हूं। परमेश्वर कहता, मैं सब कुछ जानता हूं, और कहता, मैं नीचे उतर आया हूं आज तुम्हें छुटकारा देने के लिए, आज तेरे बंधनों को तोड़ने के लिए, आज तुझे आजाद करने के लिए। वो ढीठ शैतान आज आपको छोड़ के जाएगा प्रभु यीशु के नाम में। अगर मेरा यहोवा परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है तो शैतान कभी रोक नहीं पाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो कोशिश नहीं करेगा, वो रोक नहीं पाएगा। ये तो डन है। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हम उन आशीषों को जरूर ग्रहण करेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। लेकिन शैतान कोशिश करेगा आपको रोकने की। क्या हुआ? उन लोगों के सामने इतने बड़े बड़े काम हुए, इतने बड़े बड़े चमत्कार हुए। जब राजा उनका पीछा कर रहा था तो आगे आगे लाल समंदर आ गया। तो क्या हुआ? आगे लाल समंदर है, पीछे फिरौन की सेना है। अगर इंसानी तरीके से देखे तो इंसान अगर देखे तो रास्ते क्या हो चुके हैं? बंद। किधर जाए? रास्ते बंद हो गए। अगर पीछे जाएंगे तो फिर गुलामी में जाएंगे, अगर आगे बढ़ेंगे तो आगे मौत है। तो इंसान थे वो, उन्होंने सोचा बस अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहोवा परमेश्वर छुटकारा देने वाला जिंदा खुदा उनके साथ था। परमेश्वर ने उसी लाल समंदर को 2 भाग कर दिया। परमेश्वर ने उसी लाल समंदर को 2 भाग कर दिया। बाइबल में लिखा, हम वचन नहीं पढ़ेंगे आज, वचन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम नहीं है। लिखा, परमेश्वर ने उस समंदर को 2 भाग कर दिया और वो सूखी भूमि बन गई। कैसी भूमि? अगर आप यहां पर पानी है, मानो पानी है, जहां पर पानी ठहरा है और आप पानी को ऐसे हटा देते हो इधर इधर, तो ये जमीन तो सूखी नहीं रहेगी ना। कितने लोग समझते हैं? वो तो कीचड़ ही है ना। वहां पर तो वो फंस सकते थे, वहां पर वो चल नहीं सकते थे। लेकिन जब परमेश्वर रास्ता निकालेगा तो वो क्लियर, साफ, आप देख भी पाओगे, आप चल भी पाओगे। बाइबल में लिखा, सूखी भूमि पर चलकर परमेश्वर के लोग प्रवेश कर गए। पानी के बीच में से सूखी जमीन निकली। और जो बाइबल में ऐसे लिखा, अगर आप पढ़ेंगे ना, लिखा जो पानी था ना वो ऐसे दीवार बन गया। इधर भी दीवार, इधर भी दीवार। वो दीवार क्यों बन गया? ताकि परमेश्वर के लोग सेफ दूसरी जगह में
प्रवेश कर जाए। वही पानी उनके लिए मौत था थोड़ा टाइम पहले, वही उनके लिए डर था। उसी पानी को देखकर वो डर गए थे, उसी पानी को देखकर उन्होंने आशा छोड़ दी थी। उसी पानी को देखकर उन्हें लगा था कि हमारा परमेश्वर तो हमें बस छुड़ा के लेके आया, बस अब तो हम मरेंगे, अब तो है नहीं हमारे साथ हमारा परमेश्वर। जब दुख आते हैं, जब प्रॉब्लम आती है, ऐसा बोलते हैं ना, अब क्या होगा? परमेश्वर कहता मैं साथ हूं, मैं समंदर को दो भाग कर दूंगा तेरे लिए। आज आपकी लाइफ में आपके आगे हो सकता है कि वो समंदर आपके सामने भी खड़ा हो, वो लाल समंदर, वो दुख, वो पीड़ा, वो परेशानी, वो क्लेश, वो लाल समंदर है। जब आप थक जाते हो, जब आप टूट जाते हो कि मैं इस चीज को झेल नहीं सकता, अब मैं टूट चुका हूं, परमेश्वर कहता है, जब हम कहते हैं कि अब तो मुझे कुछ नजर नहीं आता, जैसे उनको नजर नहीं आ रहा था रास्ता, परमेश्वर कहता मैं तेरे लिए रास्ता बना दूंगा। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? क्या तुम दिल से मानते हो कि मैं छुटकारा देने वाला परमेश्वर हूं? आज मैं जिस जगह पर खड़ी हूं, ये एक बहुत बड़ी टेस्टमनी है मेरी लाइफ की, बहुत बड़ी टेस्टमनी। आज मैं पहली बार अपने गांव में खड़कर प्रीच कर रही हूं प्रभु यीशु मसीह का, और मैंने कभी सोचा नहीं था, सच बताऊं तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन दिसंबर महीने में जहां मेरे घर में मीटिंग हुई थी, और जब मीटिंग हुई हमने लास्ट प्रेयर की, तो उस लास्ट प्रेयर के बाद हमने, हमारी टीम, बच्चों, सबने कहा हम ना नाइट मीटिंग करेंगे। तो हमने भी सोचा कि एक दिन अपने बच्चों को साथ लेके आएंगे, सब टीम आकर हम नाइट मीटिंग करेंगे, घर में बैठकर प्रेयर करेंगे। लेकिन परमेश्वर कहता तेरी सोच तो बहुत छोटी सी है, तुम एक बंद कमरे में नहीं, तुम एक खुले पंडाल में करोगे नाइट मीटिंग। तो मैं थैंक्स करती हूँ यहोवा परमेश्वर, ये मेरी लाइफ की बिगेस्ट टेस्टमनी। मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि मैं अपने गांव में खड़कर प्रभु यीशु मसीह का प्रीच करूंगी। ऐसे मैं अपने हाथ में ऐसे माइक पकड़ लूं, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। लेकिन मैं खुल के प्रीच कर रही हूं आज अपने गांव में। ये मेरे परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है, बड़ा अनुग्रह। तो परमेश्वर ने अपने लोगों को निकाला। जब उनके दुश्मनों ने सोचा कि रास्ता तो बना है, हम भी निकलते हैं, शैतान कहता मैं अब भी नहीं छोड़ूंगा। पानी दो साइड हो गया, रास्ता बन गया, अब निकल गए, छुटकारा साफ नजर आ रहा है कि इनका छुटकारा हो चुका है। लेकिन वो ढीठ प्राणी कहता नहीं, अभी भी नहीं छोड़ूंगा। वो फिर अपनी सेना को लेकर आज शैतान क्या करता है? ऐसे ही करता है जैसे वो राजा कर रहा था बार बार। वो अपनी सेना को लेके आपका पीछा कर रहा, ताकि आपने छुटकारा तो पा लिया पाप से, लेकिन वो नहीं चाहता कि आप वो पाए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। और जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है ना, वो तो आप सोच भी नहीं सकते, वो इतना बड़ा है। लेकिन बाइबल में लिखा लाखों लोग निकले, लेकिन 2 लोग सिर्फ उस देश में प्रवेश कर पाए अपनी नई पीढ़ी के साथ। उन लोगों में से उनके साथ और तीसरा कोई नहीं था। परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर सबके साथ प्रेम करता है। जब लास्ट उन्होंने क्या देखा? लाल समंदर को 2 भाग होते हुए देखा। जब उन्हें जंगल में खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, तो मूसा के सामने आकर कुड़कुड़ाते हैं, हमें भूखा मरने के लिए ले आया है, परमेश्वर ने हमें भूखा मरने के लिए छोड़ दिया है। तो आकाश से उनके लिए मन्ना बरसता था इस धरती पर, इसी धरती पर आकाश से मन्ना बरसता था, खाने की वस्तु, रोटी कह सकते हो आप बैठे हो, ऊपर से रोटियां गिरे ऐसे, आपके मुझे खाना चाहिए, खाने के लिए मेरे आसपास कुछ नहीं है, तो परमेश्वर ऊपर से डायरेक्ट रोटी भेज रहा है उनके लिए। और कितने साल खाया? ये नहीं 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 40 साल खाते रहे, ऊपर से मन्ना गिरता रहा। एक टाइम सेट कर दिया था परमेश्वर ने, ऐस टाइम मन्ना गिरेगा।
इस टाइम तुम आ जाना, इस टाइम मन्ना गिरेगा। देखो अपने परमेश्वर को, वो क्या कर सकता है आपकी लाइफ में। कितने विश्वास करते हैं कि मेरा परमेश्वर बहुत बड़ा है, उससे बड़ा, उससे सामर्थी कोई नहीं है। अगर वो मेरे साथ है तो शैतान चाहे कितना भी ढीठ प्राणी क्यों ना हो, मत सोचो कि वो एक दिन जीत जाएगा। जीत आपकी है अगर परमेश्वर आपके साथ है। क्या हुआ, उन्होंने सोचा चलो हम भी पीछा करते हैं, रास्ता तो बना है, सूखी भूमि तो नजर आ रही है, चलो हम भी पीछा करते हैं, आगे से पकड़ लाएंगे फिर उनको। शैतान लास्ट तक कोशिश करेगा, आखिरी सांस तक आपका पीछा करेगा। वो बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है, मत सोचो कि तुम मसीह हो, अब तुम दुख में पीड़ा में नहीं जाओगे। परीक्षा आएगी, लेकिन आप परीक्षा के टाइम पर क्या जो बीते दिनों में परमेश्वर ने आपके साथ किया, क्या आप उस टाइम को याद करते हो या फिर जो आपके सामने उस टाइम को देखते हो? वो साथ साथ भूलते गए। उन्होंने देखा लाल समंदर दो भाग हो गया, कोई बात नहीं, आगे गए। थोड़े दिन बाद फिर रो रहे हैं, फिर कुड़कुड़ा रहे हैं परमेश्वर के विरोध में। ऊपर से मन्ना बरस रहा है, थोड़े दिन बाद फिर कुड़कुड़ा रहे हैं। यही कारण था कि एक दिन उसी परमेश्वर ने जिसने कहा था कि मैं तुम्हें एक ऐसे देश में लेके जाऊंगा जहां दूध और मधु बहता है, जो ब्लेस्ड देश है, जहां की भूमि बहुत उपजाऊ है, जहां पर अच्छे अच्छे फ्रूट्स हैं, तो वही परमेश्वर कहता है तुम इसी जंगल में मरोगे। कौन कहता है? अपने पड़ोसी को बोलो, शैतान नहीं कहता, परमेश्वर कहता था। कौन कहता था? वही परमेश्वर जिसने अपने लोगों को कहा था मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें ब्लेस्ड देश में लेके जाऊंगा। वही परमेश्वर उनके कामों को देखकर, उनके अविश्वास को देखकर आज वही परमेश्वर कहता तुम प्रवेश नहीं कर पाओगे। जो मैंने तुम्हारे लिए रखा था, आज मैं बोलता हूं कि तुम उन आशीषों को नहीं देख पाओगे। तो किसका कसूर है? परमेश्वर का। परमेश्वर अपनी बात से मुकर गया? क्या परमेश्वर ने झूठ बोला था? क्या परमेश्वर ने उनके लिए सच में कोई ब्लेसिंग नहीं रखी थी? रखी थी। उन्होंने अपनी आंखों से जाकर देखी भी थी। लिखा परमेश्वर ने जब उनका लास्ट टेस्ट हुआ, जब उन्होंने उस प्रॉमिस लैंड में प्रवेश करना था, उस जगह पर जो परमेश्वर ने उनके लिए रखी थी, उससे पहले उनके विश्वास का टेस्ट हुआ। परमेश्वर ने उनको बोला कि तुम 12 गोत्रों में से एक एक जन को लो और 12 लोगों को उस कनान देश में भेजो, जाओ देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या रखा है। जब वो गए तो 2 लोग थे जो पॉजिटिव रिपोर्ट लेके आए, कहते हाँ बहुत अच्छी ब्लेसिंग रखी है परमेश्वर ने हमारे लिए। लेकिन 10 ऐसे आए, उन्होंने ब्लेसिंग तो देखी अपनी आंखों से, आगे बोलते भी है, अगर हम बाइबल में पढ़े बोलते भी हैं, कहते हाँ वहां की तो जमीन बहुत उपजाऊ है, वहां के तो घर बहुत घड़ वाले हैं, वहां पर तो ऐसे लोग रहते हैं बड़े बड़े, वहां पर तो वहां के जो फ्रूट है हमने तो ऐसे फ्रूट पहले देखे ही नहीं। अगर एक अंगूर के गुच्छे को वहां से लेके आना था, बाइबल में लिखा वो लेके भी आए, वो अपने दूसरे लोगों को दिखाने के लिए कि देखो परमेश्वर ने हमारे लिए कैसा देश रखा है। लिखा वो वहां का फ्रूट लेके आए, और वहां के फ्रूट कैसे थे? अगर एक अंगूर का गुच्छा उठाना था ना, तो 2 बंदे उठा सकते थे। कितने बंदे? 2। आज तो ऐसे आप अंगूर का पकड़ सकते हो ना गुच्छा, ऐसे ही। लिखा 2 बंदे उठाकर लेके आ सकते थे। ऐसी ब्लेसिंग जो लोगों ने सोची भी नहीं थी, जो अपनी आंखों से देखी भी नहीं थी, ऐसा परमेश्वर ने उनके लिए रखा था। लेकिन क्या हुआ, जब इन लोगों के पास आए तो उन्होंने आकर एक नेगेटिव रिपोर्ट दी। तो जो लोग बाकी थे उन्होंने क्या किया? पॉजिटिव बातों पर उन्होंने मन नहीं लगाया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि परमेश्वर ने इतने साल खाना खिलाया, ऊपर से हमें परमेश्वर ने भेजा, डायरेक्ट हमारे आगे आकर खाना गिरता था। परमेश्वर ने हमें लाल समंदर से ऐसे रास्ता बना दिया।
वो सब कुछ भूल गए, उन्होंने कुछ याद नहीं रखा। तो कहते सारी रात वो रोते रहे। कौन रोते रहे सारी रात? जब आकर उनको रिपोर्ट मिली वहां के तो इंसान इतने बड़े बड़े हैं, हम तो उनके सामने टिड्डियों के समान हैं, वो तो हमें ऐसे ही, हमारे बच्चों को, हमारी पत्नियों को, हमें तो ऐसे ही निगल जाएंगे, वो तो इतने बड़े बड़े हैं, हम नहीं वहां जा सकते। लेकिन दो कहते हम जा सकते हैं, यहोवा हमारे संग है। हम जा सकते हैं उस ब्लेसिंग तक जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। हम ले सकते हैं उन आशीषों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। दो कहते हैं, सिर्फ दो। तो लोगों ने दो की बात नहीं सुनी, लोगों ने वो 10 की बात सुनी और सारी रात रोते रहे। पता क्या बोलते हैं? कहते परमेश्वर इससे अच्छा तो हमें गुलामी में रहने देता। आज लोग बोलते हैं ना, जब दुख आता है, प्रॉब्लम आ, इससे अच्छा तो मैं पहले जहां पर था वहां पर ही रहता। तो क्या बोलते? कहते इससे अच्छा तो परमेश्वर हमें छुड़ाता ही ना, इससे अच्छा तो हम वहां पर ही मर जाते। परमेश्वर ने हमें उस देश में लेके जाना है, वहां भी तो हमने मरना है ना। ऐसा विश्वास था उनका। आपका विश्वास कैसा है? अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर का उद्देश्य सिर्फ इतना ही नहीं है मेरे लिए कि मुझे पाप से छुड़ाया जाए। बस पाप से छुड़ाकर तुम्हारे लिए क्या रखा है परमेश्वर ने, क्या तुम वो सब कुछ देखना चाहते हो? कितने देखना चाहते हो? जो आप मांग रहे हो वो बहुत छोटा है, जो आप सोच रहे हो बहुत छोटा है। हमने सोचा था, दिसंबर महीने में मीटिंग हुई, थोड़े से लोग थे, 50 लोग होंगे। तो हमने कहा हम दूसरी मीटिंग जल्दी करेंगे और हम नाइट मीटिंग करेंगे। तो आपके सामने है, ये मेरे यहोवा परमेश्वर का प्लान था। ये परमेश्वर ने सोचा था। हमने क्या सोचा था? परमेश्वर ने इसी गांव से लोगों को खड़ा किया। और मेरा विश्वास है कि मैं आपको सचमुच एक बात और बताती हूं। मैंने 2013 में जब प्रभु को जाना और 16 से मुझे लगातार सपने आने स्टार्ट हो गए कि मैं अपने गांव में ऐसे प्रीच कर रही हूं, 16 से। और मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि मुझे ऐसे सपना आता है। मुझे 2-2 मंथ, 3-3 मंथ बाद ऐसे सपना आता था। परमेश्वर दिखाता था ये सब कुछ। और मैं इसी विश्वास के साथ आपसे बात कर रही हूं कि परमेश्वर आपको वहां लेके जाना चाहते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। आप ही वो लोग हैं जिनके रास्ते साफ किए हैं परमेश्वर ने। आप ही वो लोग हैं जिनको लाल समंदर के बीच से परमेश्वर ने बाहर निकाला है। आप ही वो लोग हैं जिन्होंने यहोवा के ऊपर विश्वास किया। जैसे उस परमेश्वर ने उनके लिए मन्ना बरसाया, ऐसे ही परमेश्वर आपके लिए हर एक चीज मुहैया करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? हम खड़े हो जाएंगे और वर्शिप करेंगे। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। अगर आप समझ चुके हैं कि पाप से छूटना ये हमारा पहला स्टेप है, पाप से छुटकारा पा चुके हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के ऊपर, उस क्रूस की ओर देखकर, ये हमारा पहला कदम है। लेकिन आज वो पीढ़ियों के बंधन आपकी लाइफ से टूटेंगे जो आपको रोक कर बैठे हैं, उन आशीषों तक आपको जाने नहीं देते। आज वो बंधन टूटेंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं? मन से वर्शिप करना। मैं सच बोलती हूं, परमेश्वर के स्वर्ग दूत जहां पर उतर चुके हैं। मैं सच बोल रही हूं, परमेश्वर का आत्मा जहां पर बड़े काम करेगा। जो आपको जहां पर लेके आया है वो बड़े छुटकारे के लिए लेके आया।